देश की सबसे बड़ी हॉट सीट वाराणसी की लड़ाई अब दिलचस्प हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट पर अब रोमांच बढ़ गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मायावती ने अपनी पार्टी बीएसपी से यहां मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया है। मुस्लिम कैंडिडेट के उतरने से अब ये जंग कैसे रोचक हो गई है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं। ना मुझे किसी ने भेजा है, ना मैं यहां पर आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। 10 साल पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इन बातों से बनारस वालों का दिल जीत लिया था। 2014 और 2019 में लगातार रिकॉर्ड मतों से जीतकर संसद पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी वाराणसी से चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। इस बीच बसपा ने यहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। मायावती ने अतहर जमाल लारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। लारी 2 बार लोकसभा और 3 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वह लंबे समय तक मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल से जुड़े रहे, फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और अब बसपा के साथ हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस सपा गठबंधन के सामने दिक्कत पेश कर दी है। इस गठबंधन के तहत बनारस से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को उतारा गया है। अतहर जमाल लारी के चुनावी मैदान में आने से मुस्लिम वोटों के बिखरने की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर और बढ़ सकता है। 2019 में मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट 4,75,000 मतों के अंतर से जीती थी। मोदी को कुल 6,69,602 वोट हासिल हुए थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सपा बसपा गठबंधन की शालिनी यादव को 1,93,848 वोट मिले थे। कांग्रेस के अजय राय को 1,51,800 मत मिले थे। मोदी को सबसे अधिक 63.59% वोट हासिल हुए थे। अब 2014 लोकसभा चुनाव की बात करते हैं। पहली बार बनारस से चुनाव लड़ने आए मोदी को काशी के जनता ने खूब स्नेह दिया था। मोदी ने यहां 3,37,000 मतों से जीत दर्ज की थी। वाराणसी सीट पर मोदी के खड़े होने के कारण यहां प्रत्याशियों की बाढ़ आ गई थी। कुल 27 प्रत्याशियों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में अगर सपा कांग्रेस और बसपा के बीच मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा तो मोदी 2019 की तुलना में कहीं ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत सकते हैं। बसपा प्रत्याशी अतहर जमाल लारी के पास कुल 1,28,00,000 से ज्यादा की संपत्ति है, 43,000 रुपये कैश है और 1 लाख से ज़्यादा बैंक में भी जमा है। उनके पास 14 लाख कीमत के 2 वाहन हैं। इनमें से एक टाटा सफारी और एक क्वालिस कार भी है। उनके पास 3 लाख से ज़्यादा की ज्वेलरी है, 25 लाख से ज़्यादा कृषि योग्य भूमि और 75 लाख रुपए की बिल्डिंग है। यानी कि बसपा के प्रत्याशी काफ़ी अमीर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या चुनौती पेश कर पाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।